लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री में हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 8। होप कि सबको 7 तक सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ऑफ कोर्स आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है एंड उसको रेफर कर सकते हैं और स्टूडेंट्स तक भी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। द सॉलिड लाइन बिटवीन planes perpendicular to the x-axis at minus pi by 3 2 pi by 3, ठीक है। एंड द क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द x-axis इज, यहाँ पर दो पार्ट्स है। पहला पार्ट circular disk with diameter running from the curve is y tangent and curve y secant। तो एक टेंजन है, एक secant हमें मिला है, ठीक है। और दूसरा है square whose bases run from curve tangent टू द कर्व सीकन, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें वही चीजें मिली है। पहले सर्कुलर डिस्क फाइंड करना है, फिर स्क्वायर विथ बेसिस फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ पार्ट ए। सो नाउ हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट फर्स्ट पर, जहाँ पर हमें वाई सीकन और टेंजन गिवन है। पार्ट ए में अच्छा सबसे पहले तो हम जो है इसकी ज़रा ड्राइंग जो है वो बना लें। अच्छा काफ़ी बड़ी बना ली, छोटी करते हैं थोड़ी सी ताकि अच्छे से बने। अच्छा तो ये हो गई हमारे पास हमारी ड्राइंग 0 और ये हो जाएगी 0.5 माइनस में, और ये हो गई -1, ये हो गई 0.5, ये 0.5 है, ठीक है। और ये हो गई 1, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग इस डायग्राम को देखें तो ये हमें जो है टेंजन और सीकन देता है, ठीक है। और टेंजन और सीकन को अगर हम देखें तो टेंजन अलग कर्व बनाता है, सीकन अलग कर्व बनाता है, ठीक है। सो यहाँ पर जो मैं ड्रॉ करूँगी ग्रीन वाला कर्व, वो हो जाएगा हमारे पास टेंजन ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास कर्व बना रहा है, और ये कर्व हमारे पास कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा विद अच्छा मैं ज़रा इसकी पूरी ड्राइंग बना लूँ इस तरह से, ताकि साइड पे वैल्यूज़ भी लिखी हों, ठीक है। हाँ तो ये हो जाएगा हमारे पास -0.5 और 1 और 1.5 और ये हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। और ये हो जाएगा -0.5, ये हो जाएगा -1, -1.5 और ये हो जाएगा हमारे पास -2, ठीक है। अब हमारा जो कर्व यानी टेंजन ऑफ एक्स जो है हमारे पास, वो होगा हमारे पास -1 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। -1 से स्टार्ट होगा तो इधर भी मैं वैल्यूज़ लिख देती हूँ, रुको, ये वाली वैल्यूज़ इधर नहीं लिखते क्योंकि बीच में कर्व बनेगा ना, तो मैं ज़रा इसकी वैल्यूज़ नीचे लिखूँ, ठीक है। ये है -1 की, -0.5 और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब हम जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे काम कर रहे हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। 0 हाफ जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरा है, सेकंड वाला हमने लिया है, ठीक है ना। मैंने हाफ बनाया क्योंकि आगे हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जो हमारे पास टेंजन ऑफ एक्स है वो शुरू होता है यहाँ से, ठीक है ना, -1 से स्टार्ट होता है और ये जाएगा हमारे पास, और ये बीच का जो है हमारे पास इधर से एक कर्व बनाएगा, तो ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली जाएगा ये, ठीक है। टेंजन का हमें पता है कि वो हमारे पास क्या होता है, इस तरह से एक कर्व बनाता है, ठीक है। ये हो गया। नाउ ये टेंजन ऑफ एक्स की लाइन थी। अब जो दूसरी लाइन में बनाने जा रही हूँ वो हो जाएगी हमारे पास सीकन की, ठीक है। तो ब्लू वाली मैं ले लूँगी सीकन ऑफ एक्स की। अब सीकन ऑफ एक्स कहाँ से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा, और हमारे पास एक वो जो है पॉजिटिव पूरा ग्राफ बना रहा है जो कि फिर यहाँ से अपसाइड जाएगा, तो कर्व यहाँ से बना रहा है वो, ठीक है ना। तो यहाँ से कर्व लेगा और यहाँ पर इस तरह से इंक्रीज होगा। तो ये हो गया टेंजन, ये हो गया सीकन। क्यों, ये जो बाउंड्रीज हमने ली हैं ये हमने
एक्स से ली है। एक्स क्या था, -π/3 और π/3, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया है। वो क्रॉस सेक्शन एरिया कहाँ पर है, वो क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर लाई कर रहा है और यहाँ से फिर इस क्रॉस सेक्शन एरिया से उन्होंने कर्व लिया है, ठीक है ना। तो कर्व उन्होंने कहाँ से लिया, क्रॉस सेक्शन एरिया से, और ये हो गया हमारे पास एरिया, ठीक है। अब हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, और स्क्वायर कहाँ है, इन दोनों के दरमियान में लाई कर रहा है। तो वो स्क्वायर को क्या मैं यहाँ पर बना सकती हूँ इस तरह से, तो ये हो गया हमारे पास हमारा स्क्वायर एरिया, ठीक है। होप कि सबको ये ग्राफ समझ आ गया होगा। नाउ चलते हैं और इसकी जो है वो सोल्यूशन फाइंड करते हैं, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि मैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो धीमी आवाज़ में बात कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैंने वीडियो स्टार्ट की है ना, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है मेरी आवाज़ काफ़ी तेज़ है, तो मैं स्लो होने की कोशिश कर रही हूँ। और अब जो है हम स्टार्ट करेंगे विद सोल्यूशन। सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम लोग पार्ट ए को लेंगे, जहाँ पर हमें सर्कुलर डिस्क फाइंड करना है, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, पार्ट 1 का जो हमें डिस्क फाइंड करना है, ये जो डिस्क मैंने बनाया था, वो जो क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसा गोल बनाया था, वो एक डिस्क है। उसका हम लोग ने सबसे पहले जो है एरिया फाइंड करना है। उसका एरिया क्या होता है, डिस्क का एरिया होता है A(x) = πr²। अब यहाँ पर हमें r नहीं गिवन, तो रेडियस जो है हम फाइंड करेंगे, ठीक है। रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे डायमीटर से। डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है डायमीटर, और फिर फाइंड करना है रेडियस, ठीक है। रेडियस क्या होता है, d/2, सही। और डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है हमारे पास जो हमारे पास y है उसके ही जो है सब्ट्रैक्शन से हमारे पास डायमीटर फाइंड होता है, ठीक है। तो डायमीटर हमारे पास क्या हो जाएगा, y1 - y2 हो जाएगा। y1 क्या है, y1 है सीकन ऑफ x माइनस टेंजन ऑफ x, तो ये हो गया हमारे पास डायमीटर, ठीक है। y को हमने माइनस किया, y = सीकन एंड टेंजन, ठीक है। तो दोनों को मैंने, अच्छा यहाँ पर y नहीं लिखा, ठीक है। तो ये हो गया सीकन और टेंजन, सीकन और टेंजन को माइनस करेंगे तो डायमीटर निकलता है। अब डायमीटर से रेडियस निकलता है और हमें क्रॉस सेक्शन के लिए रेडियस चाहिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सीकन ऑफ x माइनस टेंजन ऑफ x /2। हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया है रेडियस। अब इस रेडियस को पुट करेंगे यहाँ पे और देखेंगे कि हमारे पास सोल्यूशन क्या आएगी, ठीक है। तो चलिए क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड करते हैं। A(x) will be equal to what, πr²। पाई विल बी एज इट इज, r की जगह क्या आ जाएगा, सीकन ऑफ x टेंजन ऑफ x /2 का होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर आ गया है। इस 2 को और स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, इस पूरे स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया निकालेंगे, देन वी कैन इंटीग्रेट इट, ठीक है। तो चलिए इसको जरा मैं हटा देती हूँ। अब है हमारे पास A(x) = पाई सीकन ऑफ x माइनस टेंजन ऑफ x /2, ठीक है। सारा का सारा यहीं पे सॉल्व करते हैं, सही है। तो ये हो जाएगा A(x) will be equal to पाई, 2 और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, मैंने बाहर निकाल दिया, और सीकन x माइनस टेंजन ऑफ x का होल स्क्वायर विल बी एज इट इज़, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें तो इसको हम एज इट इज़ छोड़ सकते हैं ना, फिर इंटीग्रल में जो है वो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग जो है वो वॉल्यूम फाइंड करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए होता है, v = AB A(x) d(x). a और b क्या है, a और b है x की वैल्यूज, तो ये हो जाएगा हमारे पास -π/3 to π/3। A(x) क्या है, π/4 सीकन x माइनस टेंजन x स्क्वायर d(x). अब ये जो v है हमें फाइंड करना है, और इसके लिए मैं इस पूरे बोर्ड को लिखूंगी, तो इसलिए मैं सारा इरेज करूंगी और इसको ऊपर लिखूंगी ताकि आसानी से फाइंड कर सके और सारी कैलकुलेशन एक जगह पे हो सके, ठीक है। तो चलिए इसको हटाते हैं और ऊपर लिखते हैं और थोड़ा छोटा छोटा लिखने की कोशिश करते हैं।
v इक्वल टू पाई बाई 4 को बाहर निकालेंगे, वो वैसे भी कांस्टेंट है, माइनस पाई बाई 3 टू पाई बाई 3, और क्या था, सीकन ऑफ एक्स माइनस टेंजन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स। अब हो गया सही। अब यहाँ पर सबसे पहले बाइनोमियल एक्सपेंशन को जो है वो सॉल्व करेंगे, जो कि है a माइनस बी होल स्क्वायर। क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये वहाँ पर भी हम लोग सॉल्व कर सकते थे, लेकिन क्या फ़ायदा, सॉल्व तो हमें वही करना है, सेम ही चीज़ है, यहाँ सॉल्व करें यहाँ वहाँ सॉल्व करें, एक ही बात है, ठीक है ना। या तो एरिया में सॉल्व करें या तो वॉल्यूम में, डजेंट मैटर। v इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 3 और पाई बाई 3 अपनी जगह पे, और यहाँ पर फॉर्मूला खोलेंगे बाइनोमियल, तो ये हो जाएगा सीकन स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 2 सीकन ऑफ एक्स टेंजन ऑफ एक्स प्लस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ एक्स विथ टी ऑफ एक्स होल, ठीक है। अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे, सीकन स्क्वायर की इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमें क्या बोलता है, यहाँ पे लिख दूँ एक दफ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इस तरह जो है मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सेकंड ईयर को पढ़ा दी थी, तो इतना अच्छा बोलते हैं टीचर, ये जो आपने, मैं बोर्ड के ऑब्जेक्टिव्स में लिखा था सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, नहीं 10th वाले, तो जो वो लोग मुझे बोलते हैं टीचर ये सारी याद करनी होगी, मैंने बोला नहीं बेटा, अगर तुम्हें याद नहीं करनी तो रहने दो, पेपर में मैं लिख लूँगी तुम्हारी जगह, ठीक है। सो ऐसा नहीं है, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमें याद करनी है, और ये है कि याद नहीं होता, ठीक है ना, जब हम आगे इसको यूज़ करें कहीं, लेकिन अगर रिवाइज करें तो याद हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने भी रिवाइज करके अपने पास रखना है, जब भी आपको कोई न्यू चीज़ की ज़रूरत हो, बार बार उसे देखेंगे तो याद हो जाएगा, दिमाग मत खाइएगा ज़्यादा, ठीक है ना। अब आप ऐसे बोलेंगे कि कौन सी टीचर जो हमें बोली दिमाग मत खाइएगा इतना, लेकिन ये रियलिटी है, जब आप बार बार एक चीज़ को इस्तेमाल करते हैं ना, फॉर्मूले को, मेथड को, या फिर आइडेंटिटीज़ को, तो वो खुद ब खुद याद हो जाती है, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे टीचर बोलते थे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पूरे पूरे 5-5 पेजेस पे लिखते रहते थे जब तक याद ना हो जाए, ये क्या फॉर्मूला है, ऐसा कोई कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम सीकन स्क्वायर की इस्तेमाल कर रहे थे, तो सीकन स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है टेंजेंट स्क्वायर प्लस 1 के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो हमारे पास है, तो जो है हम क्या कर लेंगे, इस टेंजेंट को ख़त्म करेंगे, तो ये जो 1 है ये यहाँ पर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा सीकन स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू टेंजन ऑफ एक्स। अब टेंजेंट स्क्वायर की जगह हम ये वाली आइडेंटिटी जो है आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अच्छा अब हम ये बोलेंगे कि हमने क्यों टेंजेंट को रिप्लेस किया, इसलिए ताकि इंटीग्रेशन आसानी से निकल सके, ठीक है। सो अब हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, इस स्पॉट पे, दिस विल बी रिप्लेस हेयर टेंजेंट स्क्वायर की जगह, ठीक है। तो चलिए मैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की जगह हटाती हूँ और जो है इसको रिप्लेस करती हूँ, ठीक है। ये एज इट इज़ पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 3 सीकन स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 2 सीकन टेंजन ऑफ एक्स, और हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, सीकन स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 1 का विथ टी ऑफ एक्स। अब ये सीकन और ये सीकन ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 सीकन स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास 2 सीकन स्क्वायर ऑफ एक्स, ये सारी जगह अपनी जगह, ठीक है, बार बार नहीं लिख सकती, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये हो जाएगा 2 सीकन ऑफ एक्स टेंजन ऑफ एक्स माइनस 1 का डी ऑफ एक्स। अब अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा आसान इंटीग्रेशन हमारे पास जो है वो बन गई है, ठीक है। अब हम इस पे और इस पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेंगे, तो मैं ये यहीं पे लिखूँगी क्योंकि मैं इसको वापस ऊपर नहीं लिखने वाली, ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। माइनस पाई बाई 3 और पाई बाई 3, ठीक है। तो बस अब मैं इसी लाइन को ऊपर इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करूँगी, आई विल नॉट राइट इट अगेन अगेन, इतना ज़्यादा लिखना नहीं पसंद मुझे, स्कूल में भी कॉलेज में भी लिखते रहो और फिर वीडियो बनाते हुए भी इतना ज़्यादा लिखते रहो, हैं।
तो मैं अब गिले शिकवे कर रही हूँ बेसिकली। गिले शिकवे कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। बंदा थका होता है और गिले शिकवा ना करे ना कि मैंने बहुत काम, मतलब बताना चाहिए ना मैंने बहुत काम किया, मैं थक गया हूँ, फलाना ढिमकाना, ताकि जो है वो थकावट निकल जाए। वैसे कौन कौन एग्री करता है, ऐसे थकावट निकलती है कि नहीं निकलती, कि दूसरे को बताओ मैंने बहुत काम किया, मैंने रेस्ट ही नहीं किया और फलाना ढिमकाना, तो ऐसी थकावट निकल जाती है। सही है, तो हम भी ऐसे ही चलेंगे। सही है। सो यहाँ पर अब हम इंटीग्रेशंस ले रहे हैं। इंटीग्रेशन टू सीकन की, टू तो हम बाहर निकालेंगे, ठीक है ना। और सीकन स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ सीकन स्क्वायर ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल होता है टेंजन ऑफ एक्स के। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगी, टेंजन ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा टू टेंजन ऑफ एक्स, बीच में माइनस है, माइनस टू, टू को बाहर निकाल दो, ठीक है। अब हम इंटीग्रल ले रहे हैं सीकन ऑफ एक्स टेंजन ऑफ एक्स का विद डी ऑफ एक्स। इसका इंटीग्रल क्या होता है, टेंजन सीकन का इंटीग्रल होता है सीकन ऑफ एक्स। तो अब इसकी जगह मैं लिखूंगी सीकन ऑफ एक्स। अब -1 का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स विद डी हो गया। लिमिट क्या थी, -π/3 टू π/3। अब मैंने लिमिट नहीं पुट की फिलहाल, अब लिमिट पुट करूंगी, ठीक है। सो इंटीग्रल होप के सबको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। π/4 अपनी जगह पे, 2 अपनी जगह पे, टेंजन पे सबसे पहले लिमिट लगाएंगे। टेंजन क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/3 माइनस टेंजन माइनस π/3 हो गया। माइनस अपनी जगह पे, 2 अपनी जगह पे। अब सीकन, सीकन π/3 माइनस सीकन माइनस π/3, ठीक है, माइनस अब एक्स, एक्स में है π/3 और माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस π/3, सही है। और इस पे होल ब्रैकेट, क्योंकि π/4 जो है वो होल पे, ठीक है। सो अब ये हो गए हमारे पास। अब देखते हैं कि हमारे पास कौन सी वैल्यू क्या देती है, ठीक है। तो सबसे पहले टेंजन ऑफ π/3 देखेंगे, 2 टेंजन π/3 जो है वो हमें देता है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3, और माइनस जो है हमारे पास π/3 जो है वो क्या देता है, वो देता है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। तो π/3 हमें स्क्वायर रूट ऑफ 3 देता है, माइनस π/3 हमें माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 देता है। एक वैल्यू हो गई -2। अब सीकन π/3 जो है वो हमें क्या देता है, सीकन π/3 हमें देता है 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, और माइनस π/3 हमें क्या दे देगा, तो सीकन माइनस π/3 हमें देता है फिर से 2, दोनों ही हमें 2 देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई दोनों की वैल्यूज। अब माइनस π/3 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3 2π, और ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमने क्या क्या कारनामा किया है, ठीक है। π/4 माइनस इंटू माइनस प्लस, ये 2 अपनी जगह पे, ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, सही है। और माइनस 2 और 2 माइनस होगा तो 0 बनेगा, तो 2 विल बी 0, माइनस 2π/3 अपनी जगह पे, दैट्स ऑल। अब थोड़ा सा यहाँ पर चलते हैं, वैसे भी थोड़ी सी वैल्यू है। π/4 अपनी जगह पे, 2 2 ज़ा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ये तो पूरा 0 हो जाएगा, माइनस 2π/3, सही है। अब ये जो है हमारे पास क्या है, हमारा आंसर, दैट्स ऑल। हमारे पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, वॉल्यूम हमें फाइंड कर लिया। अब आपकी मर्जी, आप इसको इतना छोड़ें या आगे सॉल्व करें, आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा आगे थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। अब ये ज़बरदस्ती नहीं है, वैसे इट्स योर टू यू, आपने सॉल्व करना है तो कर लें, नहीं करना तो रहने दें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन जैसे कि मैं आपको हमेशा से कहती हूँ, सिंप्लीफाई आंसर इज़ द बेस्ट आंसर। तो π/4 को अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा
π/4 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस π/4 2π/3, ठीक है। 4 और 4 कटा, पाई और स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया, सही, माइनस 4 और 3 ये और ये कट जाएगा, 2 हो जाएगा, तो पाई और पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 2 ज़ा 6, ख़त्म, वॉल्यूम हमारे पास फाइंड हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास हमारा फाइनल आंसर। और इसी के साथ हम लोग फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं बहुत ही मेहनत से। अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ। सो नाउ अब हम आ गए हैं पार्ट बी को सॉल्व करने, वो भी क्वेश्चन नंबर 8 के। फर्स्ट पार्ट होप के सबको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं पार्ट बी, जिसमें हमें स्क्वायर फाइंड करना है, स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है ना, या फिर साइड्स बोल सकते हैं आप। तो जब भी स्क्वायर आता है तो हमारे पास एरिया क्या हो जाता है, ए हो जाता है हमारे पास। ए ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एस स्क्वायर, और एस हम ऑलरेडी पार्ट ए में फाइंड कर चुके थे। एस क्या था, सीकन ऑफ एक्स माइनस टेंजन ऑफ एक्स। तो वही एक्स जो है यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, तो क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी इजी, एरिया क्रॉस सेक्शन, या फिर क्रॉस सेक्शन एरिया। चले, एक तो मुझे लिखना नहीं पसंद, ऊपर से मुझे लिखना पड़ता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास फॉर्मूला ये रहा, बस सिंपल पुट करना है और वी विल गेट ए ऑफ एक्स इक्वल टू सीकन ऑफ एक्स माइनस टेंजन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर में अगर आपको याद हो तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था, आइडेंटिटी अप्लाई की थी बाइनोमियल की। तो वही सारा कुछ अगर हम लोग कर लें, पार्ट ए का ले लें, तो हमें पार्ट बी में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 सीकन स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 2 सीकन टेंजन -1। तो जो पार्ट 1 में हमने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी, अब हम लोग वो पार्ट 2 में ले लेंगे और उस मेहनत को दोबारा नहीं करेंगे। होप कि वहाँ पर सबको समझ आ गया होगा, काफ़ी आसान तरीके से मैंने समझाया था। अब हम लोग ले लेंगे इसका क्या, इंटीग्रल। एक मिनट, मैंने क्या किया, अच्छा मुझे ऐसा लगा मैंने गलत वैल्यूज़ लिख दी, बट ठीक है। अच्छा तो हम क्या कर रहे थे, हमने अब इसका इंटीग्रल ले लेना है। ये तो एरिया हो गया क्रॉस सेक्शन। अब वॉल्यूम के लिए हमने इसका जो है वो इंटीग्रल निकालना है, ठीक है ना। हमने क्या करना है, हमने निकालना है वॉल्यूम इक्वल टू -π/3 एंड π/3 इक्वल टू 2 सीकन स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 2 सीकन ऑफ एक्स टेंजन ऑफ एक्स -1 विद टी ऑफ एक्स। और ये तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, कब, पार्ट ए में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी का डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, सही है। तो बार बार सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप भी अगर आपको ये पेपर में आपका आ रहा है ना, तो आपने भी डायरेक्ट वहीं से ले लेना है, ठीक है। बोलेंगे ऊपर सॉल्व किया है ना, तो इसका जो है हमारे पास इंटीग्रल क्या था, जो लास्ट में हमारे पास इंटीग्रल आया था 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2π/3। तो ये था हमारे पास इसका इंटीग्रल। और फिर आखिरी में वहाँ पर क्या था, π/4 था। π/4 तो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमने जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया में हमारे पास π/4 आया था, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास किस चीज़ की बात हो रही थी, डायमीटर की बात हो रही थी। और उसके बाद हमने डायमीटर के बाद रेडियस फाइंड किया था, लेकिन यहाँ पर कुछ रेडियस नहीं है, इसीलिए हमारे पास π/4 नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल तो ऑलरेडी था, इसका आंसर ये रहा, और साथ में लिख देंगे क्यूबिक यूनिट। एंड दैट्स ऑल। मुझे बड़ी खुशी हुई पार्ट बी को सॉल्व करके मुझे ऐसी खुशी मिलती है जहाँ पर कम सोल्यूशन होती है, ठीक है। और इसी के साथ होप कि सबको पार्ट ए और पार्ट बी दोनों समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। और नाउ नेक्स्ट मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ।